एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सोशल साइंस का थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 1, गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 10। तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरी स्टोरी जो भी इसमें चैप्टर है वो पूरा समझेंगे। लास्ट में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे हम लिखेंगे। अगर आप लोग को सीक्वेंस से चलना है, जैसे बीच में थ्योरी आती फिर क्वेश्चन आंसर आते हैं और उस तरह से लिखना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। मैं आप लोगों को वैसे लिखवा दूंगी। बट मेरे हिसाब से जैसे मैं क्लासरूम में ज़्यादातर पूरी स्टोरी को अच्छे से चैप्टर को समझना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद भी बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरे लिखवाऊंगी। ओके, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं अपना 100% दूंगी कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग अभी तक ईवीएस पढ़ते आए क्लास 5 तक, तो ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। तो इसलिए जो इसमें वर्ड्स हैं काफ़ी नए नए शब्द हैं। कोशिश करूंगी पूरा पूरा कि आप लोग को समझ में आए। नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोग को हर एक पॉइंट का, हर एक वर्ड का अलग अलग वीडियो बना के फिर दूंगी, तो शायद उसमें समझ में आ जाए। ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। और आज चैनल पर नए हैं तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय बाय। अभी बाय बाय नहीं, अभी तो हेलो होगा। चलिए, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। तो पहला जो इसमें एक कोटेशन लिखा है, महाभारत से लिखा है, तो आपको पढ़ना है इसमें। राजनम धर्म गोप्तरम धर्मो रक्षति रक्षता। इसमें इसका मतलब है, महाभारत में ये बोला गया है जब महाभारत का टाइम हुआ था। तो द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म एंड धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट इट। इसका मतलब है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसको प्रोटेक्ट करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आप याद रखिए, जैसे कि आप बोलोगे आप क्या धर्म है, भाई आप 6 क्लास के बच्चे हैं, आप लोग को इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा क्या धर्म है। तो मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मम्मी आप पापा हैं आपके घर में, बोलते बेटा ये गलत काम है, तो जो वो गलत काम बोल रहे हैं ना कि ये गलत काम है, ये नहीं करना है, मतलब ये अधर्म है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि वो लोग जानते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, कि सही काम क्या है गलत काम क्या है। तो उसके लिए आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि जो गलत काम अधर्म, जो उसको कर रहे हैं ये अच्छा काम है, मतलब धर्म। तो अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है, अगर आप अच्छे काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस, नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, no equality without development, no democracy without respect to the identity and dignity of cultures and pupils। ये लाइन है हमारी रॉबर्ट मैनचुतम की। ओके, मेरा कैमरा पता नहीं किससे बंद हो गया। चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए, हो जाए कैमरा कोई बात नहीं। देयर इज नो पीस विदाउट जस्टिस। इसमें आपसे बोला जा रहा है न्याय के बिना शांति नहीं है। ये जस्टिस मीन्स न्याय, पीस मीन्स शांति। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, समानता के बिना न्याय नहीं है। इक्वालिटी में समानता, जस्टिस मीन्स न्याय। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, विकास के बिना समानता नहीं है। डेवलपमेंट मीन्स विकास, अगर विकास नहीं है तो फिर किसका समानता है, तो विकास के बिना समानता नहीं है। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल्स, संस्कृति और लोगों की पहचान और गरिमा के सम्मान के बिना कोई लोकतंत्र नहीं है। भाई जिस तरह से लोगों की जो कल्चर है, उनकी संस्कृतियां हैं, हमें उन लोगों को भी उसको डेमोक्रेसी देनी चाहिए। अब इसमें हम कौन कौन सी जो बड़ी सी क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस सीखेंगे हम। इसमें गवर्नेंस क्या होता है, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ह्यूमन बींग्स जो हैं बड़े समुदाय में रहते हैं काफी समय पहले से। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर, देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट, डिसऑर्डर एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। हार्मनी पीस को ही बोलते हैं, ओके, शांति। तो देखिए, इसमें बोला गया है जब बहुत सारे एक साथ लोग एक जगह रहते हैं, तो हर चीज के लिए वो लोग एग्री करें ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग किसी काम के लिए एग्री नहीं करते। अब मान लीजिए आपके घर में है, तो कुछ घर में कुछ लोग होते हैं क्या एक साथ हमेशा शांति से रहते हैं, नहीं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े नोक-झोंक तो होती है ना। उसी तरह से इतने सारे समाज में लोग रहते हैं, तो आप लोग सब एक साथ अच्छे से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे या सारी बात मानेंगे, ये जरूरी नहीं है।
तो ये चीज में बोला गया है, द नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड शांति नहीं बनाते सोसाइटी में। There are probably some simple rules at home that you are expected to follow. The school where you study has rules to some of students, others for teachers. देखिए आपके घरों में भी छोटे मोटे रूल होंगे कि जैसे कि शाम को आपको 6 या 7 ओ क्लॉक तक घर पे आ जाना है, या स्कूल इस टाइम जाना है, या खाना इस टाइम खाना है। स्कूल में भी कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। इन हायर क्लासेस स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जैसे बड़े क्लास में जाते हैं, हायर क्लासेस में, तो कुछ एग्जामिनेशन आपको पास पास करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो नहीं जा पाओगे। तो ये रूल्स है कुछ। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक। ड्राइवर्स होते हैं, उनसे इच्छा की जाती है कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करें। People employed in all kinds of job also need to follow the rules set by their employer, while the employers must also follow rules which they are committed to their employees। देखिए जो आपको नौकरी देता है एम्प्लॉय, और जो वहाँ पे एम्प्लॉयर होता है, वो उन दोनों को ही रूल्स मानने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है वो नहीं मानेगा, एम्प्लॉय नहीं मानेगा, दोनों को ही मानना है आपको। तो एम्प्लॉय में जो आपको नौकरी देता है, बॉस कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन फॉलोड दोज रूल्स। आप बताइए क्या होगा अगर कोई रूल्स को फॉलो ना करे। ए सिंपल आंसर इज दैट सोसाइटी वुड नॉट एबल टू ए फंक्शन। तो हमारी जो सोसाइटी वो अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाएगी, सभी लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टू पिक्चर्स गिवन 10.1 ऑन पेज 151। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन देम? हाउ डू यू कनेक्ट दिस विथ आवर डिस्कशन ऑन रूल्स? व्हाट आर सम ऑफ द रूल्स इन आवर स्कूल, हु मेड देम? तो ये कहाँ है पिक्चर? ओके ये पिक्चर है। तो उसके पहले ये जो है वो हम उसे पढ़ेंगे। हु मेक्स द रूल्स एंड वाई। रूल्स कौन बनाता है, क्यों बनाता है, हाउ आर दे मेड, कैसे बनाता है। दीज आर सम ऑफ क्वेश्चंस वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो ये सारी क्वेश्चंस के आंसर ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द प्रोसेसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ विद डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, एंश्योरिंग दे आर दैट दे आर फॉलोड इन इज कॉल्ड गवर्नेंस। देखिए अब हम समझने जा रहे हैं गवर्नेंस को। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे कंसंट्रेशन कीजिए। ये वर्ड समझ में आ गए तो आप लोग पूरे चैप्टर समझ लेंगे। आगे जाके बैक टू बैक जो भी आपकी क्लासेस होती जाएंगी उनमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आप लोगों को पता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर, सिंपल भाषा में समझते हैं गवर्नेंस को। देखिए जो प्रोसेसेस होता है डिसीजन लेने का, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी लाइफ विद डिफरेंट सेट, जो नए नए रूल्स बनाए जाते हैं, एंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड, और ये एंश्योर करना कि इस जो हम रूल्स बना रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो देखिए ये इसको हम बोलते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन शासन, और गवर्नमेंट मीन सरकार। ओके तो ये अभी गवर्नमेंट है वो लीगल हो गई है, लेकिन गवर्नेंस अभी मतलब प्रोसेसेस ले रहा है, डिसीजन के रूल्स बना रहा है, लेकिन वो उनको अभी फाइनल डिसीजन नहीं मिला है, वो मतलब लीगल नहीं हुए। गवर्नमेंट में आके वो लीगल हो जाते हैं। ओके अब ये क्या है गवर्नमेंट? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑन द और द सिस्टम दैट मेक्स द रूल्स एंश्योर दैट आर फॉलोड इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट। थोड़ा सा ही लिटिल डिफरेंस है। गवर्नमेंट क्या होता है? लोगों का समूह एक होता है जो रूल्स बनाता है, और एंश्योर जो ये देखता है कि जो रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं सरकार, और इसे हम कहते हैं शासन। चलिए सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉज। अब लॉ किसको बोलते हैं? जो हमारे रूल्स होते हैं जितने भी, उनको हम पूरा जो सेट ऑफ रूल्स होता है उसको बोलते हैं लॉ। ओके दिस नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉज आर सेट वंस फॉर ऑल, just as you might discuss a particular rule at home with your parents or as a student body might ask the school। देखिए ऐसा मतलब नहीं है कि एक बार जो रूल्स या लॉ बन गया तो वो हमेशा के लिए परमानेंट है। हम समय के साथ बदलाव करते हैं। जैसे कि आपके घरों में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स कुछ दिनों के लिए तोड़े भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घर में खाना इस टाइम खाना, लेकिन जब पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो वो रूल्स वहाँ नहीं चलते। तो इस तरह से रूल्स कुछ होते हैं जो मैनेज किए जाते हैं, समय के साथ बदलाव किया जाता है। University management to change the rules, citizen also have say in the laws rules governing in the society। We will see how this take place। Okay अब यहाँ पे एक पिक्चर है रोड की, हाईवे बोल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है,
फुटपाथ है, यहाँ पे फुटपाथ के लोग चल रहे हैं और कितनी कम व्हीकल्स हैं, बिल्कुल अच्छे से चल रही है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, कहाँ फुटपाथ है, आई थिंक सो ये फुटपाथ है, ये फुटपाथ है। फुटपाथ पे देखो वैन चल रही है, लोग कहाँ बैठे हैं, कार के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये लोग क्या है, बीच में यहाँ साइकिल आ रही, इधर साइकिल आ रही, ये कार खड़ी, मतलब कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है और इसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज है। तो ये होता है, अगर हम जो सोसाइटी है इसमें अगर रूल्स नहीं लेंगे तो भाई ये हालत होने वाली है फिर हमारी सोसाइटी की। मतलब कोई कहीं से भी निकलेगा, जिसके मर्जी में जो आएगा। देखिए ये यहाँ पे ये विंडो पे बैठी हुई है, ये वहाँ आगे बैठे हैं, ये पीछे बैठे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है कि किसको कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। तो सिंपल क्या है भाई, ऑर्गेनाइज रखिए। अब जो ओके ये सी पिक्चर की बात की जा रही थी, तो पिक्चर 1 और पिक्चर 2 में क्या अंतर है। जो व्हीकल्स हैं जैसे कि कार, साइकिल्स, बाइक्स, वो क्या है, लिमिटेड नंबर में है इसमें, और इसमें क्या है, लार्ज नंबर में। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें फॉलो हो रहा है, और इसमें भाई नहीं हो रहा, बिल्कुल डिसऑर्डर है, कोई भी ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो नहीं हो रहा, बहुत सारी क्राउड भीड़ है। कंफर्ट इन ड्राइविंग प्रोवाइड्स बेटर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग, भाई इसमें साफ दिख रहा है ड्राइवर जो है वो काफी स्मूथली बाइक चला रहे हैं। और व्हीकल्स एंड अनदर मे लीड टू स्ट्रेस एंड फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट, और इसमें क्या है, इसमें तो भाई कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है इस वाली में। भाई अगर नहीं देखा तो भाई सब जगह ही है, तो मुझे लगता है जैसे हो भी गया है कि दिख तो नहीं रहा है बट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारी, कुछ ये पिक्चर्स दी गई हैं। अब इन पिक्चर्स का क्या करना है, सबसे पहला है हमारा ये, इसमें क्या हो रहा है, सड़क बन रही है। ओके, सड़क बन रही है, एंड नेक्स्ट आपका है वो ट्रेन, फिर ये सोल्जर्स, डॉक्टर। तो इसका हमें पिक्चर्स का करना क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विस। ओके, ये पब्लिक सर्विस है तो आप लोग इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, नेम बता सकते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर हम एक साथ ही लिखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ नेम्स तो जरूर बताऊंगी। चलिए, तो फर्स्ट पिक्चर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर में था, देखिए ये होता है पब्लिक डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विस। थर्ड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विस। फोर्थ, जस्ट अ मिनट पेन चल गया। फोर्थ में इसमें क्या है, हेल्थ केयर सर्विस। एंड नेक्स्ट ये डिजास्टर रिलीफ सर्विस या डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ सर्विस। आपको ये आपदा आ जाती तो आप ये जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोड ट्रैफिक सेफ्टी या ट्रैफिक पुलिस बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल सर्विस, न्यायपालिका। थर्ड है एजुकेशनल सर्विस, जो स्कूल है। 9 है ये, 9 है। ओके, पोस्टल सर्विस, और ये है बैंकिंग सर्विस। तो ये हमने सारी कैटेगराइज की कर ली, लिखती हूँ मैं साथ में, एक साथ ही सारे लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट रोल डू यू थिंक द गवर्नमेंट प्लेज इन ईच ऑफ दिस एक्टिविटीज। तो इन सारे एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ओके, कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आपको क्या लगता है जो आपकी डेली लाइफ है उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले होता है। चलिए ये सारे क्वेश्चन हम एक साथ लिखेंगे। अब नेक्स्ट है, हम थोड़ी थ्योरी और पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स कैसे होते हैं, इस तरह से आप याद रखिएगा। जैसे आपकी लाइफ में कौन कौन है, मम्मा, पापा एंड या भाई या बहन, छोटा बड़ा जो भी हो, तो वो 3 मेंबर्स आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। आप उनके बिना सरवाइव कर सकते हैं, नो भाई बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी तरह से गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो भी 3 ऑर्गन्स के बिना नहीं चल सकती। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन। इन इंडिया टिल अबाउट 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have a queue up to the at the post office to send a money order after filling up a form, or if they had to send a payment to some business, they would queue up at their bank to obtain a demand draft DD, which would then have to be sent by पोस्ट। देखिए भाई, अब काफी 30 years एगो पहले का टाइम था, उसमें आज के टाइम में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है डिजिटली। ओके, हर चीज में इतना बदलाव हो गया है, मतलब जो डिजिटल चीज हो गई सारी हो गई है। जैसे इंडिया में 30 years पहले क्या होता था, अगर लोगों को एक दूसरे के पास पैसा पहुंचाना होता है, मान लीजिए घर का जो मेंबर है जेंट्स, वो बाहर जॉब कर रहा है, उसे पैसे पहुंचाना है, तो वो क्या करता था, बैंक जाता था, बैंक में क्यू, एक लंबी लाइन में लगता था, ट्रांसफर मनी करता था,
फिर वो पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म भरता था, मनी ऑर्डर का फॉर्म भरता था, फिर उसके बाद वो पेमेंट सेंड होती थी। चाहे जो बिजनेस वाला हो, बिजनेस वाले जो बिजनेस पार्टी क्या करती है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें पैसे वो बेचारे वो कैसे भेज पाते थे, एक लंबी क्यू में लगते बैंक में, फिर वो डिमांड ड्राफ्ट बनता है, या फिर उसके द्वारा वो पोस्ट करते थे पैसों को, तो ये लंबी प्रोसेस हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम में भाई फोन से उठाओ और कर दो। यू हैव प्रोबेबली नेवर हियर्ड दीज टर्म्स मनी ऑर्डर और डिमांड, लेकिन आज के टाइम में आपने ये सुना भी नहीं होगा कि मनी ऑर्डर या डीडी या डिमांड ड्राफ्ट किसे कहते हैं। बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। भाई कितना भी पैसा हम तुरंत फोन से उठा के तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंटली। हाउएवर दिस आल्सो क्रिएट अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स। भाई देखिए, जितनी सुविधा हुई है उतने ही क्रिमिनल्स भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में जब पोस्ट ऑफिस से बैंक से पैसा निकालते थे, फिर उसमें क्या बैंक से पैसे निकाल के बेचारे थैले में रखे, तो क्या होते थे, जो बाइकर्स होते थे या जो चोर होते थे वो रास्ते में थैले को छुड़ा लेते थे और ले जाते थे। तो ये भी इस टाइप के क्रिमिनल्स थे पहले। लेकिन आप क्या है, फोन में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो लोग क्या चुनाए, तो उन्होंने क्या किया है, न्यू दिमाग लगाया, न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल्स इसे बोलते हैं, who without even leaving their desk find digital ways of stealing people money। लेकिन वो डिजिटल ये पीपल्स का जो मनी है वो चुराते हैं। कैसे चुराते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि किसी को ओटीपी नहीं देना है, नहीं तो पैसे आपके बैंक अकाउंट से चले जाएंगे, आपको किसी को पासवर्ड नहीं बताना है। दिस हैड लेड मैनी गवर्नमेंट टू पास न्यू लॉज इन ऑर्डर टू फाइट सच क्रिमिनल एक्टिविटीज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो इसी क्रिमिनल्स को, जो पहले के टाइम में ये जो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इस तरह के क्रिमिनल्स नहीं थे। अब इस तरह के क्रिमिनल्स नहीं थे तो उनके लिए जो रूल्स हैं, जो सजा का प्रावधान है, वो भी नहीं था। क्यों भाई, क्रिमिनल्स ही नहीं थे ऐसे, तो कहाँ से बनाएंगे वो। लेकिन अब इस तरह के नए क्रिमिनल्स हो रहे हैं, तो अब नए क्रिमिनल्स हो रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या बनाया है, नए लॉज बना रहे हैं, लॉज इन ऑर्डर टू फाइट दिस क्रिमिनल, जिसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। जब भी कोई डिजिटली आपका क्राइम होता है उसे हम साइबर क्राइम, एक अलग चीज है, उसमें जाके जैसे अभी कोई भी चीज हुआ, कोई भी दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, चोरी हुई, कुछ भी हुआ, लूटपाट हुई, तो हम पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लगाते हैं। लेकिन जब हमारा डिजिटली कुछ नुकसान होता है तो हम साइबर क्राइम में जाके अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। ओके, ये आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मैं आपको 100% दे रही हूँ कि आप लोग 100% समझें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। और मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लिखाऊंगी, अगर आप लोग को जैसा पता ही है तो फिर। और मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगी। पार्ट 2 में पहले क्वेश्चन आंसर जो भी छूट गए हैं अभी वो सारे लिखाऊंगी, उसके बाद थ्योरी करूंगी। ओके, सम ऑफ दोज क्रिमिनल्स हु बिलीव इन रॉबिंग इनोसेंट पीपल ऑफ देयर hard earned money instead of using their skills to contribute to the society have been arrested and convicted in the court. They are usually fined as well as jailed for some year। अब देखिए भाई, बहुत से ऐसे इनोसेंट पीपल भोले वाले लोग हैं जो अपनी मेहनत का पैसा कहाँ रखते हैं, अपने बैंक में। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स हैं वो उनका पैसा चुरा लेते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रावधान, जो उन्हें अरेस्ट करेंगे, ढूंढेंगे और कोर्ट ले जाएंगे, और फिर कोर्ट में जाके उन्हें कितना सजा होती है इसका अभी किया जाए। अभी अभी एक न्यूज़ चल रही है बिल्कुल, जो डिजिटल अरेस्ट भी करने लगे। आप लोग प्लीज़ ओनली 15 मिनट डेली न्यूज़ देखा कीजिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 क्लास में आ गए, अब आप लोग को सिंसियर होना पड़ेगा। तो डिजिटल अरेस्ट भी चल रहा है। आप लोग कहोगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो आप लोग सर्च कीजिए। अगर आप लोग अभी रिसेंटली वीडियो देखेंगे मेरा, तो आप सर्च कीजिए, मोबाइल में भी मिल सकता है। न्यूज़ तो शायद ना मिले, पर मोबाइल में आप लोग को मिल जाएगा। डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल रॉबिंग, ये सब क्या चीज़ें हैं। चलिए, अब हमारा पार्ट काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम जो स्तंभ थे, 3 ब्रांचेस थी, वो हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय।